नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल रीडिंग, लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा और वो क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 अगस्त तक की। ये रीडिंग आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। 17 से लेके 23 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें आप ये रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ कप्स, ये कंफ्यूज है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, बाप रे बाप। मुझे लगता है ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। इनका ईगो इनको परेशान कर रहा है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इनको हर बात में बुरा लग जाने की आदत है। आप जो भी बोलो उसमें उनको बुरा लग जाता है। हो सकता है ये बात बात में लड़ाई झगड़े करने के लिए उतावले हो जाते हैं। इनका मेंटल जो स्टेटस है ये स्टेबल नहीं है, मतलब पागल नहीं है, मतलब क्या करे क्या ना करे, क्या बोल रहा है, हमेशा एक कंफ्यूजन में ये इंसान रहता है। तो करंटली इनका जो स्टेटस है इस तरह के है। करंट फीलिंग्स उनके लिए ही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कंफ्यूज है, इनको लग रहा है कि अगर आपसे बात करने जाए, जब भी आपसे बात करता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप कुछ समझने के लिए राजी नहीं होते हो, मतलब अपनी मर्जी चलाते हो। इसीलिए ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा खुद को रोक रहा है। ईगो इनका जो है कि पिछले बार मैंने बात करने गई थी मैं या गया था तो लड़ाई झगड़ा हो गया था, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा है। ये आपके बारे में भी हो सकता है या फिर ये इंसान खुद भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब थोड़ा नेगेटिव टॉक्सिक इंसान हो सकता है। अपने सोच और अपने कार्य में सामंजस्य नहीं है, मतलब इनका सोचना थोड़ा अलग तरीके का है, थोड़ा ईगो में रहता है। करंटली ये इंसान उस तरह के ही है। ये सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, कंफ्यूज है, इनका ईगो इनको रोक रहा है। करंटली ये इस तरह से इस रिश्ते को सोच रहा है। अगर ये बात करने भी आएगा तो इनका ईगो इनको रोकेगा। करंटली ये कंफ्यूज है, इनको लग रहा है कि बात करने जाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बात करने जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, क्यों मैं जाऊं। ये सारी चीज़ें उनको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन ये चाहता क्या है, ये देख लेते हैं कि ये चाहता क्या है। यस, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है। ये इंसान रिश्ते को दोबारा मौका तो देना चाहते हैं,
क्योंकि ये नो कांटेक्ट में है। ये रिश्ते की अच्छाई, सच्चाई, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड सब कुछ इनको पता है। ये थोड़ा जैसे बोलते हैं कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी इनका रिलेशन है। जैसे इनको पता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ये अपनी एनर्जी में रह के इनका जो दिल दुखा हुआ है, हो सकता है किसी और के कारण इनका दिल दुखा हुआ है। कोई आप लोगों की रिश्ते में हो सकता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिनके कारण इनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन फिर भी ये इंसान इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। रिश्ते की अच्छाई, सच्चाई, मतलब सच झूठ सब इनको पता है। और इनको ये भी पता है कि ये जो एनर्जी होता है किसी और का, वो अपने में भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एनर्जी इनमें है। और इनको पता भी है कि हर इंसान में ये सब कुछ होता है। इसीलिए ये हर चीज़ को सोच समझ के भगवान के भरोसे, क्योंकि मुझे लगता है इंसान थोड़ा कितना भी नेगेटिव सोचता हो, लेकिन ये भगवान को जरूर मानता है। इसीलिए ये भगवान के भरोसे इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। हालांकि इनका दिल टूटा हुआ है और ये चीज़ों को अपनी तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि इनके मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, जो ये चाहे वो हो, जो इनकी ज़रूरत के ना हो, जो रिश्ते, जो बातें, जो इंसान, ये सारा लोग उनके लाइफ से निकल जाए और अचानक से सब कुछ उलट पुलट होके एक नई तरीके से शुरू हो जाए, जिसमें नेगेटिव चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। ये चाहते हैं ऐसा। अभी देख लेते हैं ये एक्शन क्या लेंगे। वैसे ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, इंटेलिजेंट भी है, चीज़ों को समझता भी है, लेकिन एक कमी इनमें है, थोड़ा ईगो है इनमें, और ये चीज़ों को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर सकता है, करता है। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। अगर मैं कहूँ ये दौड़ के आपके साथ बात करने आ जाएंगे, मिलने आ जाएंगे, कॉल करेंगे, नहीं। चाहे आप इसके बाद हमें अनसब्सक्राइब कर दो, मेरा रीडिंग अच्छा ना लगे ये बता दो, लेकिन मैं तो सच ही बोलूँगी, ये नहीं आएगा इन दिनों। ये अपने में रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। हालांकि इनको चाहिए इस तरह के लोग जो घर को संभाले, बच्चे संभाले, परिवार संभाले, उनको भी संभाले। लेकिन ये इंसान, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा नेगेटिव है। ये काम तो करेगा इनका सोच, जो ये दोबारा मौका देना चाहते हैं, ये मौका ये देंगे भी, रिश्ते को आएंगे भी, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। जब उनको लगेगा कि ये सारा चीज़ जो उनको चाहिए एक इंसान में वो है, वो उनके अंदर भी है, ये आपके अंदर भी है। अगर कोई कमी थी, ये कमी आपने पूरा कर लिया है, इन दिनों आप सही हो गए हो, तब ये आपके पास आएंगे। तब उनको लगेगा ना, ये जो इंसान है ये सही है, ये मुझे संभाल सकता है या संभाल सकती है, घर को संभाल सकता है, सबको संभाल सकता है, पैसे भी कमाता है। ये इस तरह के चाहते हैं इंसान जो हर काम में परफेक्ट हो। मतलब आप बाहर भी काम करके पैसा लाओ, आप घर में भी काम करो, बच्चे संभालो, परिवार संभालो। जो आजकल के लेडी जो होते हैं, जो जेंट्स भी होते हैं, जो इस तरह के चीज़ें ये चाहते हैं। और इनका एक्शन, ये जब तक ये सारी चीज़ें उनको नहीं लगेगा कि जो उनको चाहिए था वो सारी चीज़ें आप में है, वो क्वालिटीज़ या फिर रिश्ते में वो सब है, तब तक ये एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये चांस देने के लिए ज़रूर सोचेगा, दोबारा से रिश्ते में आने के लिए सोचेगा, लेकिन तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेगा
जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि जैसा चाहिए था वैसा ही मुझे मिल रहा है, तब तक ये कांटेक्ट नहीं करेगा, ये इंतजार करेगा। हो सकता है इनके पास कोई और ऑप्शन भी हो या फिर आपके पास हो, तो ये तब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि हाँ अब सब कुछ सही है, अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं बात कर सकता हूँ। जेंडर पे मत जाइएगा, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। देखो सारे मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं, सारे क्या कार्ड्स आए आप देख लो। द मून का कार्ड, डेविल का कार्ड, टावर के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप लोगों को किसी चीज की प्रति एडिक्शन है, अगर आपको कंट्रोलिंग नेचर है, अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो अचानक से कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है या फिर होगा जिससे आपको लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से ब्रेक ले लेना चाहिए। आप दुखी तो अभी भी हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन इन दिनों जो वक्त आएगा इनमें आपको पहले अपनी एडिक्शन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, और हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा हो जिससे आपको ये लगे कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, नहीं थी, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, छुपाया जा रहा है बातें। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका मेंटल स्टेटस जो है, आप दोनों का ही, या फिर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका हो सकता है या आपका, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। पहले भी कार्ड्स आया था, क्यों नहीं है? आप में एडिक्शन है। अगर आप चाहो तो इससे बाहर आ सकते हो, लेकिन आप खुद से नहीं आ रहे हो, आप खुद जबरदस्ती जो बुरी आदतें हैं आपकी, आप उसमें रुके हुए हो। जब तक आप उसको अपने से नहीं निकालोगे, नया नया कुछ नहीं सोचोगे, तब तक सब कुछ सही होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही नहीं चाहते हो। आपके माइंड में ये बैठ गया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे बोलना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर गया है, इसीलिए जब तक आप अपने नेगेटिव एडिक्शन से, थॉट से खुद को अलग नहीं करोगे, तब तक आपको जो शांति मिलना चाहिए था, रिश्ता तो छोड़ो वो भी नहीं मिलेगा सही तरीके से। खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया है, इन दिनों कार्ड के अनुसार मुझे लगता है कि आप उस तरह से नहीं सोच पाओगे जब तक आप अपनी एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक रेमेडी है, जब आपके मन सही ना काम कर रहा हो, जब दिमाग नहीं चल रहा है, जैसे कि मून के कार्ड्स आए हैं, आप सनलाइट में बैठ जाओ। जब पूर्णिमा होते हैं तब जो सनलाइट आता है, सॉरी मूनलाइट आता है, माफ कीजिएगा, उस मूनलाइट में आप बैठ सकते हो जाके। उसका जो रिएक्शन है वो आप में आएगा, मन शांत होगा, परेशानी कम होगा। इस तरह के कुछ छोटे मोटे रेमेडीज होते हैं जो आप अगर करते हो तो लाइफ में आपका जो चेंजेस करना चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, चेंजेस आ जाता है, आपके लिए सही हो जाता है चलना, मतलब अपनी लाइफ को चलाना। अभी पूर्णिमा आने वाला है, कोशिश कीजिएगा कि रात को जो चांद निकलता है उसका जो रोशनी है उसमें आप एक आध घंटा बैठ जाओ और अपने लिए सही थॉट क्रिएट्स करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।